नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जो कोरोना से संबंधित है। झारखंड वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। कोरोना की दूसरी लहर फैलने की आशंका है। सावधानी से छठ पर्व मनाएं। झारखंड प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने झारखंड प्रदेश के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अस्पताल, दवाई, बेड की व्यवस्था हो और झारखंड प्रदेश में इसकी निगरानी हो। जैसा कि कहा जा रहा है कि ठंड को देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर फैल सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग में भी प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिया है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखा जा रहा है कि विश्व में अनेक देशों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। केरल, आंध्र प्रदेश में भी इसकी संख्या बढ़ रही है। जैसा कि दिल्ली में 15 दिनों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बतलाया है कि जान है तो जहान है, इसलिए संभव हो तो अपने अपने घरों में छठ पर्व मनाएं। इस तरह से देखा जाए तो महामारी की दूसरी लहर फैलने की आशंका है, इसलिए हम सभी भारतीय अपने अपने घरों में छठ पर्व मनाएं। यह आस्था का महापर्व है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल अवश्य रखें। मास्क का प्रयोग अवश्य करें। जैसा कि मैंने देखा है कि धीरे धीरे लोग मास्क उतार रहे हैं और निडर हो रहे हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक हमें मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है और समय समय पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, जिससे हम अपने आप को बचा सकें और दूसरे लोगों को भी बचा सकें। इस तरह से देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ठंड में महामारी की संख्या बढ़ जाती है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि अभी कुछ माह तक, जब तक कोरोना का टीका नहीं आ जाए, तब तक हम सावधानी बरतें। अंत में मैं झारखंड वासियों को, देशवासियों को और विश्व के समस्त लोगों को महापर्व के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाला समय हम सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो। इंतज़ार है उस समय का। कहा जाता है कि जब जब महामारी आती है, कोई बड़ी समस्या आती है, तो ठीक हो जाती है। बस आवश्यकता इस बात की है
कि हम धैर्य से काम करें और उस समय का इंतज़ार करें। इतिहास भी यही बताता है कि भारतवर्ष में भी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, उसका निदान हुआ। महाभारत हुआ, रामायण में भी देखा गया कि अधर्म पर सत्य की विजय हुई। इस तरह से अभी वक्त है हम सभी एक साथ मिलकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और कोरोना से बचाव अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।